प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि लगभग 13 सालों से उनके पेट में दर्द था। वो दर्द लगातार बना रहता था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थी, निराश थी। उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब उनको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहता है। इतनी लंबी बीमारी से प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को चंगा किया और तब से वो बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी है। मेरे प्रियो, अब वो बहन बहुत खुश है, आनंदित है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 31 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाब के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता जाता है। वो कभी भी थकित नहीं होता, वो कभी भी श्रमित नहीं होता है। वो उकाब के समान आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ता है। हाँ मेरे प्रिय, वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो उसके समय का इंतजार करता है, जो उसकी बाट जोता है, जो उस पर हर परिस्थिति में भरोसा रखता है, जो उसके वादे को अपने जीवन में पूरा होने के लिए इंतजार करता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ऐसी आशीष देगा कि वो नया बल, नई सामर्थ को प्राप्त करता चला जाएगा। दोस्तों, हम लोग देखते हैं सारा के जीवन में परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से वादा किया कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। परंतु जब कुछ समय बीत गया तो सारा इंतजार न कर सकी और उसने अपनी दासी को अब्राहम के पास भेज दिया और तब इस्माइल पैदा हुआ। फिर क्या हुआ? उनके जीवन में समस्याएं पैदा हो गई, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए, परिवार टूट गया। क्यों? क्योंकि सारा ने परमेश्वर के वचन को पूरा होने के लिए इंतजार नहीं किया। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और समय से पहले उस चीज को पाना चाहा और अपना दिमाग लगाकर उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और उसने परमेश्वर की बाट न जो सकी। परंतु फिर हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तेरे ही गर्भ से एक संतान उत्पन्न करूंगा, फिर उन्होंने इंतजार किया और जब उन्होंने इंतजार किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीषित किया। यानी कि जब हम इंतजार करते हैं परमेश्वर के समय का, जब हम उसकी बाट जोते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करते हैं। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सारा की तरह करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, समय से पहले कुछ चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अपने जीवन में समस्याओं को न्योता दे देते हैं, समस्याओं को लेके आ जाते हैं, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र भी इंतजार न कर सका सही समय का और उसने समय से पहले अपने पिता से संपत्ति मांग ली। हालांकि उसके पिता ने अपनी पूरी संपत्ति उसे दे दी, परंतु उसने उस संपत्ति को अय्यासी में उड़ा दिया। फिर क्या हुआ? उसके जीवन में समस्याएं आ गई, परेशानियां आ गई, दुख आ गया। फिर वो फिर से अपने पिता के पास वापस गया। यहां पर भी क्या हुआ? वो सही समय का इंतजार न कर सका, वो अपने पिता के उस समय का बाट न जो सका, वो उस पर भरोसा न रख सका। उसने समय से पहले उन चीजों को मांगने की कोशिश की और सब कुछ खराब कर दिया। हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि परमेश्वर उसे राजा बनाएगा, उसका अभिषेक हुआ। परंतु काफी लंबे समय तक वो जंगलों में भटकता रहा क्योंकि साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे था। हालांकि दाऊद को बहुत बार मौका मिला कि वो साउल को मारकर राजगद्दी पर बैठ जाए और राजा बन जाए, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने साउल को नहीं मारा, बल्कि वो परमेश्वर के समय की बाट जोता रहा, सही समय की बाट जोता रहा और परमेश्वर
परमेश्वर, और जब सही समय आया तो परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी परमेश्वर की बाट को जोते रहें। समय से पहले कुछ चीजों को प्राप्त करने की कोशिश न करें, बल्कि हर एक बात में आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, उसकी बाट जोते रहें, उस पर भरोसा रखें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर सही समय में आपके जीवन में आशीषित करेंगे, आपके जीवन को आशीषित करेंगे, आपको एक नए बल, नई सामर्थ्य से भर देंगे। आप उकाब के समान आकाश की ऊंचाइयों में उड़ेंगे, आप श्रमित न होंगे, आप थकित न होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन नए बल से भरता रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। परमेश्वर आपको सही समय पर फलवंत करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सो आज की शाम में आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए और अपने परिजनों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। सो परमेश्वर उन्हें भी आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान, ओ पवित्र 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 राजा, सिंहासन पर विराजमान अति अति श्रेष्ठ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू अति महान है, अति पवित्र है प्रभु जी। सच में मेरे खुदा, हम तेरे नाम को प्रेज करते हैं पिता, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं पिता। ओ प्रभु, प्रशंसा और तारीफ और बड़ाई प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए प्रभु। मेरे खुदा, दिन भर में यदि हम सबसे कोई भी गुनाह, गलती और पाप हुआ है प्रभु, हमारे सोचने, बोलने, चलने फिरने से खुदावन, तो प्रभु हम कहते हैं प्रभु, हमारे गुनाहों को आज की शाम में आप माफ करें प्रभु जी। और वो गलतियां प्रभु जो हमने की है पिता, आपके व्यवस्था के विरोध में, आपकी नजर में जो गलत है पिता, आप हमें क्षमा करके प्रभु ऐसा हियाव दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ दे कि हम उन गलतियों से फिर कर प्रभु तेरी ओर बढ़े मेरे खुदा, और दोबारा उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, सच में धन्यवाद की भेंट लेकर हम सब आपके समीप आते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे प्राणों के लिए, धन्यवाद करते हैं कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। धन्यवाद आपकी नई सामर्थ के लिए, धन्यवाद आपके बल के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए खुदा, धन्यवाद हमारे उद्धार के लिए प्रभु, धन्यवाद हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु, धन्यवाद हमें अच्छे परिवार देने के लिए प्रभु, अच्छे भाई बहन देने के लिए प्रभु, अच्छे माता पिता देने के लिए प्रभु, प्रभु सारे अच्छे रिश्ते हमें देने के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ये सब कुछ आपने हमें दिया है। आप प्रभु हम सबको बहुमूल्य और कीमती समझते हैं, क्योंकि आपने हमें अपने लहू से खरीदा है परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की शाम में हम आभारी हैं, आज की शाम में हम धन्यवादी हैं, आज की शाम में हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं हमारे आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए धन्यवाद यीशु, कि सच में प्रभु आप हमें नए बल से भरेंगे। हम प्रभु कभी भी श्रमित ना होंगे, हम कभी थकित ना होंगे, क्योंकि प्रभु जो आपकी बाट जोते हैं आप उन्हें नया बल देते। हालेलुया। हम सब प्रभु जो तेरे चुने हुए हैं, तेरे बुलाए हुए हैं प्रभु, हम सब प्रभु आपकी बाट जोते हैं खुदा, और हम सबको आप नए बल से भर दीजिए। हाँ प्रभु, ये भाई, ये बहन प्रभु, इनका परिवार, जितने भी लोग आज इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सबको आप नया बल दीजिए। यदि वो अपने जीवन सफर में प्रभु थक गए हैं पिता, यदि प्रभु उनमें बल नहीं है मेरे खुदा, तो प्रभु अपने नए बल से, नई सामर्थ से आप उन्हें भर दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपके लोगों को प्रभु सामर्थ की जरूरत है, आपकी बल शक्ति की जरूरत है प्रभु। मेरे खुदा, जो अपनी लाइफ में प्रभु थक चुके हैं खुदा, उन्हें आप विश्राम दे मेरे परमेश्वर। खुदावन आप उनकी हर एक बोझ को अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, ए बोझ से तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप अपने लोगों को विश्राम दीजिए। आज की शाम में आप उनके हर एक बोझ को उठा लीजिए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा हर बात के लिए एक्साइटेड होते हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो
सब कुछ जल्दी ही पाना चाहते हैं प्रभु, होने दे प्रभु। आप उनके मन में परमेश्वर प्रभु जी धीरज को उत्पन्न करें मेरे परमेश्वर प्रभु। वो आपके समय की बाट जोने वाले हो सके प्रभु जी, धीरज धरने वाले हो सके प्रभु, ताकि आने वाले समय में प्रभु वो उन बातों से आशीषित हो खुदा जो आपने उनके लिए तैयार किया है लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु, जो भाई बहन प्रभु उतावलापन करते प्रभु हर बात के लिए खुदा, उनके उतावलेपन को आप दूर करें मेरे खुदावन, और उन्हें प्रभु हर बात में परमेश्वर आप प्रभु धैर्यवान बनाए मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि प्रभु आप उन्हें नए बल से भरे मेरे खुदा, आप उन्हें शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु। आप प्रभु उनके जीवन में प्रभु सब कुछ नया करे परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके घर परिवार में यदि लड़ाई झगड़े कलेश होते प्रभु, मारपीट होती है पिता, सब कुछ अशांत है प्रभु, तो ये परिस्थितियां बदल जाए मेरे खुदावन। जब प्रभु ये प्रार्थना कर रहे इन बातों के लिए खुदावन, और प्रभु ये इन बातों के लिए उतावलीपन कर रहे प्रभु कि ये कब ठीक होगा मेरे प्रभु, ये सवाल इनके जीवन में प्रभु जो उठता है यीशु के नाम से दूर हो पिता, क्योंकि आप समय के परमेश्वर हैं और आप सब कुछ समय से पूरा करना जानते लॉर्ड। आप इनके परिवार में अपनी असीम शांति को दे, मेल मिलाप को दे मेरे परमेश्वर। आज की शाम में जितने भी भाई बहन अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर बैठे खुदा, यीशु के नाम से उनके प्रार्थना का उत्तर आप दे, यीशु के नाम से उनकी हर एक मनोकामना पूरी होने पाए, उनके मनोरथ पूरे होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद जो आज की शाम में अस्वस्थ और बीमार है खुदावन प्रभु, छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग जो बीमार है खुदा, उन सब पर आपके हाथ को बढ़ाते खुदा, और अपने सामर्थ्य हाथ को आप उन पर बढ़ाइए, आप उन पर रखिए खुदा, और उनकी बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, वो दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। आपके बेटे बेटियां आजाद हो इन बीमारियों से पिता, ये अभी और इसी वक्त चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया, ये प्रभु आपके लोग चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद उन्होंने शिफा को पाया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो लोग आप पर आस लगाए प्रभु उनकी आशा को पूरी करें, जो निरंतर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं किसी बात के लिए प्रभु जो उनके जीवन में पूरा नहीं हो पा रहा है खुदा, उन प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर। सब कुछ आप इनके जीवन में अच्छा करें, इनकी चिंता, इनकी परेशानी, इनके दुख, इनकी बीमारियां आप दूर करें मेरे पिता, और इनके समीप आप हो जाइए, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते परमेश्वर। इसीलिए आपका वचन क्या था कि मैं तुम्हें नया बल दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इन्हें नया बल दीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने आज की शाम में हम सब की प्रार्थनाओं को सुना। मैं नहीं जानती आपके बेटे बेटियां क्या निवेदन लेकर बैठे हैं, परंतु मेरे यीशु, मेरे प्यारे पिता, आप जानते हैं। आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु, आप नौजवानों के प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आप बुजुर्गों की प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु, आप बच्चों की प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु, क्योंकि आप सबसे प्रेम करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद हम सब की प्रार्थना को सुनने के लिए। आज की रात में सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दें, बुरे सपनों से, गलत विचारों से, दुष्ट की चालों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, दुष्ट की हर एक योजनाएं इनके जीवन से खंडित होने पाए पिता। धन्यवाद यीशु हम सब की दुआओं को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।